बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पीएसओ के सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि पीएसओ के ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इसमें कैसे काम किया जाता है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ आज, आप गौर से सुनिए। सबसे पहले आप मेन सेट पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ पर आपका सहूलत पीएसओ एड्रेस और कोड और पासवर्ड सेव होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जब अपने डीलर साइट को खोलेंगे तो सबसे पहले जो सिस्टम आएगी उसमें लिखा हुआ होगा पूरा सिस्टम। आप जब एक ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर बनाने से पहले आपको जो एक्नॉलेज है वो आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि उससे पहले जो गाड़ियाँ लोड होंगी तो एक्नॉलेज करने के सिवा आपके जो ऑर्डर हैं वो ओके नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले एक्नॉलेज सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ एक्नॉलेज। तो आप वहाँ पर क्लिक करके देखेंगे कितनी गाड़ियाँ लोड हैं, वो गाड़ियों को आप एक एक करके उसको एक्नॉलेज कर देंगे। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे तो उसके बाद आप चले जाएंगे क्रिएट ऑर्डर में। जब क्रिएट ऑर्डर में चले जाएंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू ऑर्डर। आप इससे पहले उनमें देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस भी होंगे, ऑर्डर शेड्यूल्ड भी होंगे, ऑर्डर सेल्ड डिस्प्लेड भी होंगे। तो आपको न्यू ऑर्डर करना है तो आप न्यू ऑर्डर को क्रिएट न्यू ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे तो इसमें सिस्टम आ जाएगा। पहले आप उसका कोड को सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड में ऊपर जो एक कोड आएगा तो कोड को सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें डेट शीट करेंगे। कस्टमर नंबर पहले सेलेक्ट करेंगे, उसमें नंबर आ जाएगा। जैसे ही नंबर आए तो आप आगे बढ़ेंगे। जो कस्टमर में नहीं आएगा तो आप ऑर्डर नहीं बढ़ा सकते। तो कस्टमर नंबर जैसे ही आएगा तो आप उसके बाद जो है आप चले जाएंगे डेट में। डेट में क्लिक करेंगे तो उसमें डेट शीट खुद आ जाएगा। आपको उसी तारीख में डेट बनाना होगा। आप एक तारीख बाद में बना सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर ओके नहीं होगा, वो ऑर्डर शेड्यूल्ड में हो जाएगा। तो आप जब भी ऑर्डर बनाएं तो उसी तारीख में बनाएं। अगर आपको नेक्स्ट दिन का बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर ओके नहीं हो, शेड्यूल में रहेगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद डेट में जाएंगे और डेट के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा क्रेडिट, स्पेशल और कैश। और अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी है तो क्रेडिट में बनाएं। अगर आपको कैश आपका जमा है तो कैश में बना सकते हैं। और छुट्टी होगा बैंक का, जिस दिन बैंक का छुट्टी होता है उस दिन स्पेशल चेक से बनता है ऑर्डर, तो स्पेशल चेक से भी आप ऑर्डर बना सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आप टैंक लॉरी का नंबर लिखेंगे या ड्राइवर का नाम लिखेंगे। तो कोई ना कोई सेलेक्ट करना होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ऑर्डर ओके नहीं होगा। तो आपको जब भी सिस्टम में चेक करना होगा तो कोई भी सिस्टम आपका गलत करेंगे तो रेड लाइन आ जाएगा। तो रेड लाइन से आपका मतलब है कि कोई ना कोई आपने गलती की होगी। तो उसके बाद आप फ्यूल में रेडी है, फ्यूल में आप रो में जाएंगे और रो सेलेक्ट करने के बाद आपको अभी मैं जो क्रिएट ऑर्डर बता रहा हूँ, ऑर्डर बनाने का तरीका। तो रो में जाएंगे और उसके बाद आप कलेक्ट करेंगे नीचे मटेरियल में, तो वहाँ पर सिस्टम आएगा एलोट्रॉन और हाई स्पीड डीजल। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, अभी मैं जो है 2 सिस्टम का सेलेक्ट कर रहा हूँ, एलोट्रॉन और हाई स्पीड। और इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ 4000 से 17000 लीटर तक का वो एक क्वान्टिटी है। तो आप जो है देखेंगे कि आपका गाड़ी कितने का है, 8000 का है, 6000 का है, 5000 का है। तो हमारी गाड़ी जो है ना 5-5 हज़ार की बनती है। पीओसी के ज़्यादातर 5000 के ही है। तो 5000, 15000, 10000, 20000 जो भी क्वान्टिटी होगा वो आप क्वान्टिटी में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे गेट प्राइसिंग में। क्वान्टिटी सेलेक्ट करने के बाद गेट प्राइसिंग में जाएंगे और गेट प्राइसिंग जब करेंगे तो उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे और नीचे जो है बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट जितने भी हैं आप एक ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका चल रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑर्डर सेव आ जाएगा। नीचे लिखा जाएगा बैक और सेव ऑर्डर करेंगे। सेव ऑर्डर करने के बाद आ जाएगा सबमिट और कैंसिल। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो कैंसिल करें और सबमिट कर दें, सब ऑर्डर आपका ओके हो जाएगा। तो सबमिट कर दें, हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद सबमिट करने के बाद ऑर्डर ओके हो जाएगी और वापस आप चले जाएंगे क्रिएट ऑर्डर में, क्रिएट न्यू ऑर्डर में। जब कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर
आपको ये सिस्टम में नज़र आ जाएगा कि आपका ऑर्डर ओके हो गया या नहीं। अगर ऑर्डर ओके हो गया, बैलेंस बराबर है, आपके सिस्टम में कोई भी ख़राबी नहीं है, तो लिखा जाएगा ऑर्डर प्लेस्ड, यानी कि ऑर्डर आपका ओके हो गया है। अगर ऑर्डर में कोई मिस्टेक होगी तो उसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखी जाएगी या शेड्यूल लिखी जाएगी, तो फिर आप ऑर्डर डिस्प्ले में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वो निशान दिए मिल जाएंगे कि उसमें क्या मिस्टेक था जिस वजह से ये ऑर्डर नहीं बनी है। तो ये है ऑनलाइन सिस्टम का PSO में जो कि सहूलत ऐप है, वहाँ पर आपका लिंक से आप ये ओपन हो जाती है। तो उसके बाद आप कस्टमर लेजर चेक करेंगे। कस्टमर लेजर में आपको पेमेंट चेक हो जाएगी, जो CMD पेमेंट और वन लिंक पेमेंट जो बैंक में होती हैं, तो वो जो है इसमें शो होंगे लेजर रिपोर्ट में। और लेजर रिपोर्ट के बाद आप अगर ऑर्डर डिस्प्ले चेक करेंगे तो ऑर्डर डिस्प्ले में आपको ऑर्डर मिलेगी कि आपका ऑर्डर कैसे शेड्यूल में है या आपका ऑर्डर ओके है। और पेमेंट सिस्टम यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ओम्स में पेमेंट करेंगे, एडवांस पेमेंट होगा और ओम्स पेमेंट ऑनलाइन होगा। तो वो पेमेंट ज़्यादातर नहीं होती हैं आजकल, पेमेंट बैंक से ही होते हैं, वन लिंक से और CMD से। वो आप कस्टमर लेजर रिपोर्ट में चेक करेंगे। कस्टमर लेजर रिपोर्ट में किस तरह चेक करेंगे, वो इस तरह चेक करेंगे। जब आप कस्टमर लेजर रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये सिस्टम आ जाएगी कि उसमें आपका स्टार्टिंग डेट कैसा है, आप कितने दिनों का चेक करना चाहते हैं। अगर आप एक ही दिन का चेक करना चाहते हैं तो सेम डेट होंगे। अगर आप पिछले दिनों का चेक करना चाहते हैं तो पहली बार डेट लगाने होंगे। जितने 1 माह का, 2 माह का, 6 माह का लगा सकते हैं। अगर आप एक ही दिन का लगाते हैं तो ये एक ही तारीख के होंगे। तो हम जो चेक करेंगे वो एक ही तारीख है, 20 और 19 तारीख है। तो हमने चेक कर लिए हैं और ये पेमेंट आ जाएगी, इसमें लिखा होगा। जो गाड़ियाँ लोड होंगे वो भी आ जाएंगे इसमें, तो आपने कितने लीटर उठाए उसका रकम क्या बनता है। लीटर नहीं आ जाएंगे, इधर अमाउंट आता है। जो अमाउंट आप जमा करेंगे बैंक से, CMD वगैरह वन लिंक, वो इसमें आ जाते हैं। और जो लेजर रिपोर्ट में गाड़ियाँ लोड हुई वो भी इसमें आ जाते हैं, इसमें रकम अमाउंट आ जाता है। आगे लिखा होता है PMG या HST, और जो पेमेंट करेंगे वो